करें। दुनिया 5G, AI और खला की सैर तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसी दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां वक्त रुक चुका है। एक ऐसा जजीरा जहां ना कोई मोबाइल सिग्नल है, ना बिजली, ना कोई कानून और ना ही कोई जदीद इंसान। और सबसे हैरानकुन बात, वहां रहने वाले लोग आज भी ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे इंसान हजारों साल पहले गुजारता था। न वो हमें जानते हैं, न हमारी जबान समझते हैं, और ना ही वो चाहते हैं कि कोई उनके करीब आए, क्योंकि जो भी इस जजीरे के करीब गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे पुरस्रार कबीले की, जो आज भी 60,000 साल पुरानी जिंदगी जी रहा है। अगर आपको ऐसी ही हकीकत पर मबनी, दिल दहला देने वाली और हैरानकुन डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की वो कहानियां जो आम लोग कभी नहीं सुन पाते। तो आइए आज की इस हैरानकुन कहानी का आगाज करते हैं। दुनिया के नक्शे पर बहरे हिंद के अंदर एक छोटा सा जजीरा मौजूद है। इस जजीरे का नाम है, बाहर से देखने में ये एक खूबसूरत, सब्ज और पुरसुकून जजीरा लगता है, लेकिन हकीकत में ये जमीन की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, क्योंकि यहां रहते हैं एक ऐसा कबीला जो हजारों साल से दुनिया से कटा हुआ है। कहा जाता है कि यह कबीला तकरीबन 60,000 साल से इसी जजीरे पर रह रहा है। उन्होंने कभी भी मॉडर्न दुनिया को एक्सेप्ट नहीं किया। न वो कपड़े पहनते हैं जैसे हम पहनते हैं, न वो हमारे जैसे घरों में रहते हैं। उनके लिए दुनिया वही है जो उनके जजीरे तक महदूद है। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि यह कबीला किसी भी आउटसाइडर को बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई शख्स गलती से भी उनके करीब पहुंच जाए तो वो फौरन तीर और नेज़े लेकर हमला कर देते हैं। उनके लिए हर आउटसाइडर एक खतरा है, और शायद इसीलिए वो आज तक जिंदा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लोग दुनिया से इतने दूर क्यों हैं? ये किसी को अपने करीब क्यों नहीं आने देते? और अगर कोई उनके जजीरे पर चला जाए तो उसके साथ असल में क्या होता है? ये सब जानने के लिए कहानी अभी बाकी है। इस कबीले की कहानी सिर्फ आज की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब दुनिया में ना कोई मुल्क था, ना सरहदें और ना ही कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन। माहिरीन के मुताबिक सेंटिनलीज इंसानों की उन इब्तदाई नस्लों में से हैं जो अफ्रीका से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गईं। और फिर ये कबीला उस जजीरे पर आकर बस गया और हमेशा के लिए दुनिया से कट गया। वक्त गुजरता गया, दुनिया बदलती गई, लेकिन ये कबीला वैसा ही रहा। फिर एक वक्त आया जब बाहर की दुनिया ने पहली बार उन तक पहुंचने की कोशिश की। 19वीं सदी में जब बरतानवी हुकूमत उस इलाके पर काबिज थी, एक अफसर ने फैसला किया कि वो उस जजीरे के लोगों से राब्ता करेगा। उसका नाम था मॉरिस विदाल पोर्टमन। वो अपने साथ फौजी लेकर जजीरे पर पहुंचा। शुरू में जजीरा खाली नजर आया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने चंद लोगों को पकड़ लिया, 2 बूढ़े और चंद बच्चे। उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाया गया, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो बहुत खौफनाक था। वो बूढ़े लोग कुछ ही दिनों में बीमार होकर मर गए और बच्चे, उन्हें वापस जजीरे पर छोड़ दिया गया। ये वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस वाक़े के बाद सेंटिनलीज ने यह फैसला कर लिया कि बाहर की दुनिया उनके लिए खतरा है, कि हर आउटसाइडर उनकी मौत का सबब बन सकता है। और उसी दिन से उन्होंने कसम खा ली कि वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देंगे। सालों बाद कुछ और लोगों ने भी कोशिश की, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवन हुकूमत। उन्होंने गिफ्ट्स देने की कोशिश की, खाना, नारियल और दूसरी चीजें। कभी कभी कबीले के लोग दूर से आकर ये चीजें ले लेते, लेकिन जैसे ही कोई करीब जाने की कोशिश करता, फौरन तीर चलना शुरू हो जाते। उनके तीर सिर्फ दिफा के लिए नहीं होते, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम होते हैं कि ये हमारी दुनिया है और तुम यहां वेलकम नहीं हो।
लेकिन असल सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये कबीला हजारों साल से अलग है, तो ये जिंदा कैसे हैं? ये खाते क्या हैं? रहते कैसे हैं? और क्या वाकई वो आज भी पत्थर के जमाने वाली जिंदगी जी रहे हैं? उसका जवाब आपको अगले हिस्से में मिलेगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे हैं? एक ऐसा जजीरा जहां ना कोई अस्पताल है, ना कोई दुकान, ना कोई मदद, फिर भी सेंटिनलीज हजारों साल से यहां सरवाइव कर रहे हैं। ये लोग शिकार करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, जंगल के फल खाते हैं और लकड़ी से बने हथियार इस्तेमाल करते हैं। उनके पास ना कोई मॉडर्न टूल है, ना कोई मशीन, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं जहां एक आम इंसान एक दिन भी ना गुजार सके। वो अपने लिए झोपड़ियां बनाते हैं, अपने खानदान के साथ रहते हैं, उनके अपने उसूल है, अपना निजाम है, और शायद उनके लिए यही जिंदगी काफी है। ना उन्हें पैसे की जरूरत है, ना शोहरत की, ना किसी मॉडर्न सहूलत की। हम जो हर वक्त नई चीजों के पीछे भागते हैं, हमें लगता है कि खुशी सिर्फ तरक्की में है, लेकिन ये लोग हमसे हजारों साल पीछे रहकर भी जिंदा है, और शायद खुश भी है, या शायद वो मजबूर है। लेकिन इस कहानी का सबसे हसास पहलू उनकी आइसोलेशन नहीं है, बल्कि उनकी कमजोरी है। क्योंकि अगर कोई बाहर का इंसान उनके करीब जाए तो वो सिर्फ खतरा नहीं होता, बल्कि एक बीमारी भी हो सकता है। हमारी दुनिया के आम वायरस जो हमें कुछ नहीं करते, वो उनके लिए जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि उनका जिस्म कभी उन बीमारियों से नहीं गुजरा, उनके पास इम्यूनिटी नहीं है। और यही वजह है कि हुकूमत ने इस जजीरे के करीब जाना मुकम्मल तौर पर मना कर दिया है। आज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया के उन फ्यू मकामात में से एक है जहां जाना कानूनन जुर्म है। कोई भी शख्स इस जजीरे के करीब नहीं जा सकता, क्योंकि अब उनकी हिफाजत उनकी तन्हाई में ही है। कभी कभी इंसानी तजस्सुस कानून से ज्यादा ताकतवर हो जाता है, और कुछ लोग फिर भी वहां जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उनके साथ होता है वो इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। इंसान हमेशा से एक क्यूरियस मखलूक रहा है। हमें हर राज जानने की ख्वाहिश होती है, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। और यही क्यूरियोसिटी कभी कभी इंसान को ऐसी जगह ले जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। साल 2018 में एक शख्स ने वही गलती की। उसने फैसला किया कि वो इस जजीरे पर जाएगा और उन लोगों से राब्ता करेगा। उस शख्स का नाम था। वो रात के अंधेरे में छुपकर माही गिरों की मदद से जजीरे के करीब पहुंचा। उसे मालूम था कि ये गैर कानूनी है, उसे ये भी मालूम था कि ये खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो रुक न सका। जैसे ही वो जजीरे के करीब पहुंचा, उसने साहिल पर कदम रखा और चंद लम्हों के अंदर जंगल के अंदर से लोग निकले, हाथों में तीर, आंखों में खौफ और दिल में गुस्सा। उन्होंने एक लम्हा जाया नहीं किया और फिर तीर चलने शुरू हो गए। वो शख्स वहीं खत्म हो गया। ना कोई मदद आई, ना कोई रेस्क्यू, और उसकी लाश आज तक वहीं है, क्योंकि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। ये वाकया सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक सबक है कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो हमारे लिए नहीं बनी। हर राज को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ दुनिया वैसे ही खूबसूरत होती हैं जब वो हमसे दूर रहें। शायद हमसे पीछे नहीं है, शायद वो हमसे ज्यादा महफूज है, क्योंकि उन्होंने वो सब चीजें कभी नहीं देखी जिन्होंने हमारी दुनिया को पेचीदा बना दिया। वो सादा हैं, आजाद हैं और अपनी दुनिया में मुकम्मल है। तो अगली बार जब आप दुनिया के किसी राज के बारे में सोचें, तो ये जरूर याद रखें कि हर राज खोलने के लिए नहीं होता। कुछ कहानियां बस दूर से ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही हैरानकुन और दिल को छू लेने वाली कहानियां।